दोस्तों, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का बयान सुना ना आपने। ताल ठोक कर वे कह रही हैं, उनको और गोविंदा को इस दुनिया में अलग कर दे, ऐसा कोई माई का लाल हो तो सामने आ जाए। हमको, मेरे को और गोविंदा को इस दुनिया में अगर कोई अलग कर दे, किसी का माई का लाल, तो सामने आ जाए। अब क्या कहेंगे वो लोग जो लगातार इनके अलगाव का दावा कर रहे थे। आपने देखा होगा, इधर पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ये जोड़ा जल्द तलाक लेकर अलग होने वाला है। साथ ही गोविंदा और सुनीता के पुराने वीडियोस ढूंढकर उनमें किसी और संदर्भ में कही गई बातों को गोविंदा सुनीता के तलाक से कनेक्ट करके पेश किया जा रहा था। इत्तेफाक से सुनीता की बातचीत का ढंग भी ऐसा है जिसे सुन लगता है कि वो गोविंदा को कुछ नहीं समझती। पेश है सुनीता के हालिया कुछ वीडियोस। हाथ जोड़ के पब्लिक को बोल रही हूँ, लड़कियों को और अभी बीवियों को, जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी बीवी पतियों को ये नहीं बोलना कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति कुछ करते ही नहीं है। अगर करने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी, लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। अलग अलग रहते, मतलब जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तब मेरी बेटी जवान हो रही थी, तो सारे कार्यकर्ता घर पे आते थे। तो अब जवान बेटी है, हम शॉर्ट्स पहन के घर पे घूमते हैं, तो इसलिए हमने सामने ऑफिस लिया था। पता है आप अर्चना जी को टक्कर दे दोगे वैसे अरे रखते ही नहीं है कोई साला। मैं बता रहा हूँ आपको। पता है, कपिल ने मुझे बोला था ये बात। क्या बोलता है इनको हटा के ना आपको बैठाना चाहिए। मतलब हटा तो कम से कम याद करोगे? अच्छा वो पर करोगे से तभी बोलते हैं कृष्णा से मेरा नहीं जमता है, कश्मीरा कृष्णा के साथ। क्यों? वो थोड़ा फैमिली का है अभी यार, वो राम कहानी सुनाते सुनाते 4 घंटा चला जाएगा। करती भी अगर उन लोग नहीं होते तो करती, बट ही इज विद कपिल ना, इसलिए अदरवाइज आई वुड हैव लव टू डू इट। एक बार मैं किसी को छोड़ दूं ना, फिर मेरे को ऊपर से भगवान भी आ जाएगा ना, मैं उसको माफ नहीं कर सकती। मेरी गलती हो ना, मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगू, बट देन इफ इट्स नॉट माय फॉल्ट एंड पीपल मिसबिहेव, फिर मैं उसका शक्ल भी नहीं देखती। पर असल में तो गोविंदा के साथ सुनीता की तू तड़ाक के पीछे वजह ये है कि ये बचपन के साथी हैं। सुनीता की बड़ी बहन की शादी गोविंदा के मामा आनंद के साथ हुई थी। तब गोविंदा बीकॉम कर रहे थे और सुनीता 9वीं क्लास में थी। तभी इनमें दोस्ती हुई, प्यार हुआ और 1987 में इन्होंने शादी कर ली। सुनीता ने स्ट्रगल के दिनों में गोविंदा का पूरा साथ दिया और स्टार बनने के बाद जिन दिनों गोविंदा का नाम नीलम, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और रानी मुखर्जी के साथ जोड़ा जा रहा था, उस दौरान भी सुनीता ने गोविंदा पर विश्वास बनाए रखा। यही वजह थी कि इनके तलाक की खबरों पर लोगों को न सिर्फ आश्चर्य हो रहा था, बल्कि वो इसे सच मानने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन गोविंदा और सुनीता की खामोशी इन खबरों को और हवा दे रही थी। इन्हीं में एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें सुनीता कह रही हैं कि वो और गोविंदा पिछले 12 साल से अलग अलग घर में रह रहे हैं। इन्हीं बातों पर सफाई देते हुए सुनीता का कहना है कि वो और उनकी बेटी नर्मदा घर में शॉर्ट्स ही पहनते हैं और जब गोविंदा को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था तब नर्मदा जवान हो रही थी। उन दिनों बहुत से कार्यकर्ता घर पर आते थे। अब जवान बेटी और वो शॉर्ट्स पहन के घर में घूमते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने अलग फ्लैट लिया था ताकि उस फ्लैट में गोविंदा अपनी मीटिंग ले सके। खैर, सुनीता आहूजा के इस बयान के बाद मीडिया में चल रही गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें तो धराशायी हो गईं, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। आखिर सुनीता आहूजा ने ये बयान देने में इतना समय क्यों लगा दिया? इनकी अब तक की खामोशी के भी अब अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि गोविंदा और सुनीता इन बातों को महत्व नहीं देना चाहते थे, इसलिए खामोश थे। कुछ कहते हैं कि गोविंदा के ठंडे जा रहे करियर को पब्लिसिटी की गर्माहट देने के लिए इन्होंने खुद ये अफवाह उड़ाई थी। हाल ही में गोविंदा के दोस्त और वकील ललित बिंदल ने बयान दिया था कि गोविंदा और सुनीता ने 6 महीने पहले अदालत में तलाक की अर्जी लगाई थी, लेकिन अब इनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। कुछ लोग ललित बिंदल के इसी बयान को आधार बनाकर कह रहे हैं कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते सचमुच खराब हो गए थे, पर अब जब इनमें सुलह हो गई है तो सुनीता चुप्पी तोड़कर ऑल इज वेल जताने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गोविंदा से अलग ना होने का दावा करने वाला ये वीडियो बहुत पुराने हैं। बहरहाल, गोविंदा और सुनीता के मामले से अलग बात करें
तो पिछले कुछ सालों से फिल्मी जोड़ों के तलाक की अफवाहें फैलाने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। याद है ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक पर तो लोगों ने क्या क्या नहीं कह डाला था। पहले कहा गया कि अपनी सास जया बच्चन और ननद श्वेता बच्चन के बर्ताव से परेशान होकर ऐश्वर्या तलाक ले रही हैं। फिर बताया गया कि अभिषेक बच्चन का अपनी फिल्म 10वीं की हीरोइन निम्रत कौर के साथ अफेयर है और इसी कारण अभिषेक ऐश्वर्या का तलाक हो रहा है। और फिर ये सारी अफवाहें धीरे धीरे अपने आप दम तोड़ गईं। कुछ इसी तरह एक समय सैफ अली खान और करीना कपूर को भी अलग कराया जा रहा था। उन दिनों तो करीना कपूर की अजीब अजीब तस्वीरें भी वायरल हुआ करती थीं। किसी तस्वीर में करीना रोती हुई नजर आती तो किसी में करीना के चेहरे पर चोट के निशान दिखाकर बताया जाता कि सैफ ने करीना पर हाथ उठाया है। बाद में ये सब बातें महज अफवाह ही साबित हुईं। वैसे गोविंदा सुनीता के तलाक की गुत्थी सुलझने से पहले ही एक और फिल्मी जोड़े के तलाक की खबरें वायरल होना शुरू हो गई हैं। इस नई खबर के प्रमुख किरदार हैं एक्टर अमन वर्मा और उनकी पत्नी वंदना लालवानी। याद दिला दें कि अमन वर्मा कुछ टीवी सीरियल के अलावा अंदाज, 30 मार खां और बागबान जैसी कुछ फिल्मों में भी नजर आए हैं। वहीं वंदना लालवानी को आपने बॉम्बे और याद रखेगी दुनिया फिल्मों में देखा होगा। खबर है कि अमन और वंदना के तलाक का मामला अदालत पहुंच चुका है। पर दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी इस टॉपिक पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि अमन और वंदना ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए पब्लिसिटी के लिए खुद ये खबरें उड़ा दी हों। जो भी हो, पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, जो कि इन अफवाहों के चलते जमकर हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।